अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो है किरचॉफ लॉ। ये होता है जी हमारा सर्किट एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, इसके दो लॉ हैं, एक केसीएल है और एक केवीएल, यानी किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो है ना वो कहता है कि एट एनी इंस्टेंट द सम ऑफ ऑल करंट एंटरिंग अ नोड मस्ट इक्वल द सम ऑफ ऑल करंट्स लीविंग दैट नोड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये इसका एक्सप्रेशन बना है, जो ये लाइन लिखी हुई है इसने डेफिनेशन, इसका ये एक्सप्रेशन बनता है। अब ये क्या क्या बात कर रहा है इसको जरा देख लेते हैं। ये जनाब इसको जूम कर लेते हैं। ये कह रहा है जनाब, हमने अगर फर्ज करें ये नोड है हमारे पास, एक ये बी नोड है हमारे पास, एक सी नोड है। ये तो हमने कल पढ़ा था ना, नोड्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और एक ये हमारे पास डी नोड पूरा कॉमन ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास ये नोड आ गया। अब इसके अंदर किस तरह कर रहा है, जब हम वो कह रहा था यहाँ पे केस सम ऑफ ऑल करंट्स एंटरिंग अ नोड मस्ट इक्वल द सम ऑफ ऑल करंट्स लिविंग द नोड। अब ए नोड को देखें अगर, तो इस पे क्या है कि I1 जो है वो एंटर हो रहा है, तो ये अकॉर्डिंग टू केसीएल I2 मस्ट हैव टू लीव दैट नोड। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल आ गए। सही हो गया। अगर तो ये भी यहाँ पे एंटर हो रहा हो, फर्ज करें कोई भी एग्जांपल आ जाती है इस तरह की जिसके अंदर उसने पहले डायरेक्शन दिखाई हुई है कि यहाँ पे I2 भी एंटर हो रहा है और I1 भी एंटर हो रहा है, तो इसके अंदर क्या आएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एंटर कर रहे हैं उसको, नोड को, तो वो I1 प्लस I2 आ जाएगा। और जब हमारे पास कुछ लीव नहीं कर रहा होगा करंट, तो हमारे पास आउटसाइड पे क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो जब हम I2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो वहाँ उसके साथ नेगेटिव साइन लग जाएगा। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पे बी नोड के ऊपर देखें क्या हो रहा है, I2 उसमें एंटर कर रहा है। ठीक है, I2 इज एंटरिंग। उसके बाद बी नोड से क्या है, I3 बाहर निकल रहा है और I4 बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन बन गया। और नोड सी के ऊपर देखें तो क्या है, I4 उसके अंदर एंटर कर रहा है और I5 उसमें से आउट कर रहा है और I6 आउट कर रहा है, तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद अगर डी नोड पे देखें तो डी नोड पे क्या हो रहा है कि हमारा I1 लीव कर रहा है उसको, I3 इन हो रहा है, I5 इन हो रहा है और I6 इन हो रहा है। तो इन वाले हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया और आउट वाला राइट हैंड साइड पे लिख दिया। सही हो गया। अब इसी तरह उसने ये वाली जो फिगर दी हुई है उसके अंदर उसने क्या कहा, सारों की उसने वैल्यू दे दी कि I2 की ये वैल्यू है, I3 की ये वैल्यू है। तो I4 आपने फाइंड आउट करना है क्या है हमारे पास। तो ऊपर वाली इक्वेशंस अगर हम लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि आपका I4 किधर किधर है। I4 आपके पास नोड बी के ऊपर है और नोड सी के ऊपर है। ठीक है, तो हम ये वाली दो इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। अभी हमें उसने क्या क्या दिया हुआ, I2 और I3 दिया हुआ है। तो I2 और I3 हमें नोड बी वाली इक्वेशन के अंदर है, तो हम नोड बी वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो ये है नोड बी वाली इक्वेशन, I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, I2 हमारे पास कितना है 5, I3 कितना है हमारे पास 2। तो I3 जब इस साइड पे आएगा तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास I4 3 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये इस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और अब उसकी डायरेक्शन भी देखनी है कि डायरेक्शन क्या है। सिंस द रिजल्ट इज पॉजिटिव, I4 इज इंडीड फ्लोइंग टुवर्ड द राइट। ठीक हो गया। अभी जिस तरह मैंने बताया कि वहाँ पे किस तरह है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या है, वो एंटर कर रहा है, और जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ रहा है वो क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। ठीक है, अब वो क्योंकि राइट हैंड साइड पे आया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये वाला I4 करंट भी है वो लीव ही करेगा इसको। इससे हमारी डायरेक्शन भी पता लग जाती है केसीएल से। अब इसी तरह बी के अंदर वो क्या कहता है कि हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे I4 जब हमें I2 और I3 6 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है। अब इसके अंदर देखेंगे 6 और 7 पुट करें तो हमारे पास -1 आ रही है डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो हम हमारी एजम्पशन ली हुई है पहले से कि एक इन हो रहा है और एक आउट हो रहा है, वो हमारी गलत थी। उसके अंदर क्या है कि हमारा I4 जो है, ओरिजिनली हमने क्या लिया I4 को कि वो आउट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, बी नोड से। लेकिन जब हमारे पास एक को हमने 6 लिया और एक को 7 लिया, I2 को 6 और I3 को 7, तो हमें पता चला कि हमारा I4 की जो है डायरेक्शन वो इन हो रही है। देखें यहाँ लिखा हुआ है सिंस रिजल्ट इज नेगेटिव I4 इज नाउ फ्लो टूवर्ड्स द लेफ्ट। दिस मेक्स सेंस बिकॉज I4 मस्ट नाउ टीम अप
with I2 to counterbalance I3 we express this by writing ये IX4 और उसकी डायरेक्शन की साइड पे लेफ्ट तरफ। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये बाकी भी एग्जांपल्स हैं इसके अंदर उसने डिफरेंट लिया हुआ है हर नोड के ऊपर, तो वो फाइंड आउट करेगा और इसी तरह चीज़ें आगे लेके चलेगा। उम्मीद है ये समझ आया होगा। और अभी क्योंकि स्टार्ट है तो अभी एक एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह मुश्किल जो आएंगे टॉपिक्स उसको फिर आगे लेके चलेंगे 3-3 4-4 एग्जांपल से। तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।